14 और 15 2 दिन संक्रांति मनाई जा रही है, ठीक है। वैसे जो मेन संक्रांति इस बार है वो 15 तारीख की है, तो कुछ तो रिचुअल हम ज़रूर करेंगे, राइट। सो 15 तारीख को पतंग उड़ाने का एक विधान है, एक कल्चर है हमारा। नाउ इसमें क्या होता है, ये कहाँ से शुरू हुआ, राम जी ने संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन राम जी ने पतंग उड़ाई थी, और ये माना जाता है कि उनकी पतंग इंद्रलोक में चली गई थी, इतनी ऊंची उड़ी थी, ठीक है। अब ये जानिए कि जो चीज़ यूनिवर्स में चली गई वो तो मैनिफेस्ट होगी ही होगी, ओके। सो हम वैसे भी इसी कोशिश में है कि हमारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाए, हमारी विशेज़ यूनिवर्स में जाए, कोई हम चीज़ ब्लो कर रहे हैं तो यूनिवर्स में जाए, और उस दिन क्योंकि कुछ उड़ा और यूनिवर्स में चला गया तो ऑब्वियसली पावर्स तो होंगी। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी अपनी विशेज़ के लिए, छोड़ेंगे नहीं इस दिन को, ठीक है ना। 14 हो या 15 हो, दोनों दिन चाहो तो 2 दिन कर लो, मैं कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहती आप लोगों को। वैसे अगर मैं ग्रहों के हिसाब से चलूं या फिर इस हिसाब से कि सूर्य का ट्रांजिट कब हो रहा है, तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि सूर्य का ट्रांजिट हो तो रहा है 14 तारीख को ही रात को 8 बजे के आसपास, बट संक्रांति का त्यौहार जो मनेगा वो मनेगा 15 को, ठीक है। तो दोनों दिन ही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप 14-15 दोनों दिन कर सकते हो, 14 को करो या 15 को करो, एक दिन भी कर सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप सुनो, करना क्या है आपको भी अपनी विशेस को लिख के उड़ाना है। अगर आपके यहाँ पतंग उड़ाई जाती है तो प्लीज़ पतंग पे अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिख करके उड़ाना। किस कलर के पेन से उड़ाओगे, रेड ब्लू 2 कलर यूज़ कर सकते हो। किसी भी विश को, कोई सी भी विश को लिख के ज़रूर उड़ाना, और वो कट जाए, कट के कहीं चली जाए, जाने दो, परेशान मत हो, भाग के लाने की ज़रूरत नहीं है वापस, ओके, छोड़ देना उसको। अब हर जगह तो पतंग उड़ाई जाती नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल ये करेंगे कि अपनी विशेस को एक सुंदर से कलर के पेपर पे, कोई रेड कलर, ग्रीन कलर, जितने कलरफुल पेपर्स होते हैं, जनरली हम वाइट कलर के पेपर पे लिखते हैं, राइट। लेकिन इस बार संक्रांति के दिन मेरा ये रहेगा आप लोगों को कि हो सके तो कुछ कलरफुल पेपर्स लीजिए। अगर येलो कलर का पेपर है तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपके पास कलरफुल पेपर्स है ही नहीं तो क्या करोगे, प्लेन वाइट पेपर लो, उस पर थोड़ी सी हल्दी घोल के लगा दो, येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये और शुभ हो गया, हल्दी तो वैसे भी हम बहुत शुभ मानते हैं, राइट। उसको घोल के लगाओ, उसके ऊपर आप लोग अपनी अपनी विशेज़ लिखो, ब्लू या रेड कलर के पेन से लिखो, जो भी विशेज़ हैं, जितनी सारी विशेज़ है, एक नहीं अनेक, जितनी विशेज़ हैं सारी विशेज़ प्रेजेंट टेंस में लिखो, ऐसे लिखो जैसे वो आपको मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स करते हुए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये चीज़ आज के दिन सीधा यूनिवर्स में जाएगी। लिखने के बाद आप कब लिखोगे इसको, आप नहाने के बाद ही करना, मतलब अच्छे से फ्रेश एंड फाइन होके, ऐसी ऑरा का क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है जब हम कोई रिचुअल्स करते हैं, कोई भी हम टेक्निक्स कर रहे हैं तो, ठीक है। और एक बात, अपनी विशेज़ के साथ प्लीज़ आप लोग बहुत श्योर रहिए कि आपके विशेज़ सच्ची हैं, प्योर हैं, और यस आई मीन किसी के नुकसान करने के पर्पज से नहीं है, वही विशेस मैनिफेस्ट होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम लिखते हैं अपने थंबनेल्स में या फिर हर जगह कि इम्पॉसिबल विश पॉसिबल होगी, ओके, बट दैट डजंट मीन कि आप इम्पॉसिबल विश पॉसिबल करने के मकसद से ये सोचो कि कोई मैरिड पर्सन है और उसकी लाइफ में हम एंटर कर जाएं, वो वहाँ अपनी मैरिड लाइफ छोड़ करके हमारे पास आ जाए। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ओके, अनटिल एंड अनलेस कि सिचुएशंस आप लोगों की फेवर में हैं और आप फेयर हो एक दूसरे की तरफ, किसी का नुकसान, किसी को भी किसी भी वजह से आप तकलीफ नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो तब विशेज़ मैनिफेस्ट होती है। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आप ज़रूर रखिए अपनी विशेज़ के साथ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि विशेज़ का सच्चा होना एंड यस पॉजिटिव प्योर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड यस, फिर इसके बाद आप पतंग पे अपनी विशेज़ लिखिए, लिख करके उस पतंग पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जो पेपर्स बताए हैं उस पर लिखने के बाद उसको उड़ाना कैसे है। अब इन पेपर्स को आपको फाड़ना होगा, छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे इसके, और टुकड़े करके फिर आप इसको आसमान में ऐसे देखते हुए अपने हाथ में लेके, और फिर अपनी विशेज़ को, जितनी विशेज़ आपने उसमें लिखी थी, उनको विजुअलाइज करते हुए जैसे कि वो विश पूरी हो गई है। आपके पास यहाँ पे 2 पावर्स है, एक तो आप अपने विशेस को स्क्रिप्ट कर चुके हो, लिख चुके हो, उसको फाड़ के आपके पास पेपर्स हैं हाथ में। सेकंड, आप विजुअलाइजेशन की पावर को उसी वक्त यूज़ कर रहे हो जिस वक्त आप पेपर को ब्लो करने वाले हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपने पेपर हाथ में लिया और बस कुछ सेकंड की विजुअलाइजेशन, बहुत लंबा चौड़ा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बहुत फोकस्ड, आपने अपनी आइज़ क्लोज करी, सारी विशेज़ आप मैनिफेस्ट होके अपने पास देख, आप उसको जी रहे हो,
ऐसे ही विजुअलाइजेशन जैसा कि आप अपनी विशेस को अभी जी रहे हो, ठीक है, जीते हुए, और फिर अपनी ये पेपर के टुकड़ों को आपको ब्लो करके उड़ा देना है, यूनिवर्स में जाने दो ऊपर, बस रिलीज़ किया। इसके बाद आप बिल्कुल खुले आसमान को देखते हुए जितना ग्रेटफुल हो सकते हो, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे, स्क्रिप्टिंग कर दिया आपने, फिर इसके बाद विजुअलाइज कर लिया आपने, इसके बाद थर्ड स्टेप और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड देना। उसके बाद आप बेशक से आसमान की तरफ देखते हुए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल माई विशेस, मेरी सारी विशेस, सारी इच्छाओं के लिए, सारी मुरादों के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, शुक्राना, ठीक है। तो वो ग्रैटिट्यूड की भावना से फिर खुशी खुशी आप अपना वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, ओके। आपकी विशेस फिर मैनिफेस्ट होंगी, या फिर उसमें कुछ ना कुछ जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सब खत्म होके विशेस और आगे बढ़ेंगी, ठीक है। बट कुछ भी होगा, होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, कुछ ना कुछ लेके हम आगे बढ़ें, राइट। सो ये ज़रूर करना आप 14 को, 14-15 दोनों दिन हैं, दोनों दिनों में से जिस भी दिन करना है पूरे अच्छे से खुश होके करिए। एंड यस, अच्छा दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य नमस्कार ज़रूर करिए, सन को देख करके आप अपनी अफर्मेशंस दे सकते हैं। हो सके तो उस दिन गोल्डन सनराइज़, ये जो स्विच वर्ड है गोल्डन सनराइज़, इसकी चैंटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। सो गोल्डन सनराइज़ सारे दिन चैंट करके अपने इंटेंशंस को अपने माइंड में रख सकते हैं। तो एक दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी विशेस के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक ही दिन में आपने विजुअलाइजेशन भी, ग्रैटिट्यूड भी, स्क्रिप्टिंग भी और स्विच वर्ड भी सबके पास डाल दिए हैं, राइट। सो इतना डाल के आप रिलीज़ करो, रिलैक्स करो, चीज़ों को मैनिफेस्ट होने दो। डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है कि कल किया और अभी तो 4 दिन निकल गए, अभी तक विशेस नहीं हुई, प्लीज़ नहीं, ओके। सो जस्ट वेट, छोड़ दो उसको, आपके पास सही टाइम पे, डिवाइन टाइम जिसको हम कहते हैं, आपकी विशेस आपके पास आ जाएंगी डेफिनेटली, ओके। सो दैट्स ऑल, एंड पॉजिटिव रहो, लाइफ में खुश रहो, त्यौहार का टाइम है, त्योहारों को एंजॉय करो, मनाओ, घर में खुशियाँ बांटो, जितना खुश रहोगे उतनी खुशियाँ आपके पास अट्रैक्ट होंगी लाइफ में, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।